जब होली के दौरान लोगों के घर में 5-5 हजार रुपए के चालान पहुंचे, जो लोग 500 रुपए कमाते हैं और उसके घर में 5,000 का अगर चालान पहुंचे तो उन लोगों के ऊपर कितनी पीड़ा का ये दर्द, जो पीड़ा उनको सहन करनी पड़ी। आगे यही कदम रहेगा। अगर ये ट्रैफिक एसएचओ मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी जगह बस स्टैंड पे ही धरना देना पड़ेगा। तभी से धरना देंगे फिर हम लोग। मैं पलवल की जनता से यही आग्रह करना चाहूंगा जी, आप सभी जनता से मेरा इतना कहना है कि अपनी आंखें खुली रखें। ये आपके पास आते हैं राम का नाम लेकर के, फिर बाद में ये हमारी और आपकी ही पीठ में छुरा घोंपते हैं। सर, यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक हमने मांग उठाई हुई थी इस डाइवर्जन को लेके, जो कि नासूर बन चुका है शिव कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी और अपने बाजार के व्यापारिक वर्गों के लिए। तो सर, हमने कई बार इनको चेतावनी दी है, हमने मीडिया के माध्यम से भी इनको चेतावनी दी है, लेकिन ये ट्रैफिक एसएचओ बिल्कुल एक अनपढ़ता जैसी हरकतें करने में लगा हुआ है। इसको समझ नहीं आ रही है। इसको 10 बार समझाया गया है, इसको मौके पे भी मैंने इसको समझाया है, पर इसके समझ में बिल्कुल आ नहीं रही है। इतने दिनों में इसने क्या काम किया है कि 5 लाख के चालान पलवल के बस स्टैंड पे काटे हैं, जो कि सरासर गलत तरीके से इसने काटे हैं। वो गलत तरीके से ऐसे काटे हैं, मैंने पिछले 1 महीने में मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इनकी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ये प्रॉपर तरीके से रन ही नहीं कर रही हैं। ये प्रॉपर तरीके से आप देखो, कोई कंटिन्यूटी नहीं है ट्रैफिक लाइट्स की। और जब होली के दौरान लोगों के घर में 5-5 हजार रुपए के चालान पहुंचे, जो लोग 500 रुपए कमाते हैं और उसके घर में 5,000 का अगर चालान पहुंचे तो उन लोगों के ऊपर कितनी पीड़ा का ये दर्द, जो पीड़ा उनको सहन करनी पड़ी, तो उसका अंदाजा इस ट्रैफिक एसएचओ को है बिल्कुल। मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो हमारे डीएसपी हैं या फिर एसपी हैं या फिर डीसी हैं, इन सभी एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स को, इनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, ना कि एक किसी भी यहाँ पे जिसको ट्रैफिक मैनेजमेंट का जिसको टी और एम तक नहीं पता, उसके हाथों में कमान दे रखी है पलवल की। आप यहाँ पर देखो, मैंने बाकायदा सबूत के साथ रिकॉर्ड भी किया हुआ है। ट्रैफिक लाइट है वो रेड हो रखी है, लेकिन वहां से ये ट्रैफिक को निकालते रहते हैं। तो उनका चालान कहाँ गया? फिर उन लोगों का चालान होना चाहिए। इनकी ट्रैफिक लाइट टूटी रहती है, आए दिन यहाँ पे नया कोई ना कोई ये कारनामा करने में लगे रहते हैं। बीच में इन्होंने अभी इन्होंने 1 हफ्ते पहले बीच में इन्होंने कंस्ट्रक्शन करा था कोई छोटे एक रोटरी का, पता नहीं क्या वो अजूबा करने में लगा हुआ है ट्रैफिक एसएचओ। हमें उसकी समझ ही नहीं आ रही है बिल्कुल। मतलब वो चाहता क्या है, वो मीडिया में आके बता दे, 5 मिनट मेरे साथ वो लाइव डिबेट में आ जाए। अगर वो मुझे मेरी चीजों को गलत ठहरा दे तो उसका जिम्मेदार, उसका दोषी मैं। अगर मैंने उसको जिम्मेदार ठहरा दिया तो उसको 5 लाख रुपए का चालान वापस कराना पड़ेगा सभी का। किसी के दबाव में तो चालान नहीं काटे जा रहे। ये दबाव बिल्कुल है। दबाव क्या है कि इनको अपना कोई सरकारी कोटा भरना होगा 1000%, ऊपर से अधिकारी इनको बोल देते हैं, तो इस कारण करते हैं। एक छोटा सा गलियारा हमें दिया हुआ है निकलने के लिए, यहाँ पे यहीं पर ये ऑटो रिक्शा सब यहीं पे खड़े रहते हैं, हम यहाँ पर फंसे रहते हैं। मतलब इसको शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी एसएचओ को। इसको ये देखना चाहिए, चलो मैं आवाज उठाने में लग रहा हूँ, लेकिन कृष्णा कॉलोनी का व्यापारी वर्ग है, शिव कॉलोनी का व्यापारी वर्ग है, रेलवे कॉलोनी से आते हैं, बाजार से कोई लोग आते हैं। जहां पहले बोटल नेक सिचुएशन एक हुआ करती थी, अब यहाँ पे 4 बोटल नेक सिचुएशन इन्होंने पैदा कर रखी है। एक इस जगह पे, फिर किटवारी चौक पे, फिर बस स्टैंड पे। अब ये 6 बोटल नेक सिचुएशन यहाँ पे बनाने जा रहा है। एक इन्होंने बीच में जो रोटरी लगाई है, अब यहाँ पे वो ही दिक्कत होगी। यहाँ पे रोटरी टूट भी चुकी है, एक्सीडेंट भी हुआ है शायद किसी का यहाँ पे। देखिए एम्बुलेंस भी जहाँ में फंस जाती है, अतिक्रमण को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, अब इनके अधिकारी कहाँ गए? ये जो अधिकारी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनका काम यही रह गया है, सिर्फ मंत्री उगाने का। क्योंकि जब ये काम पूर्ण रूप से कर ही नहीं पा रहे हैं तो हमारा संशय ऐसे ही जाएगा इन लोगों पे। यहाँ पे आए दिन लोग रॉन्ग में निकलते हैं, उनका ये चालान काटते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की जगह ये और बिगाड़ता जा रहा है। प्रशासन तो कह रहा है ड्राइवर लगाने से ट्रैफिक जाम से राहत नहीं है लोगों को। प्रशासन तो ये भी कहने में लग रहा है कि हमने मुकुल को चुप कर दिया, वो नहीं बोलेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था मुकुल पिछले 1 महीने से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहा था। मुकुल इनके दबाव में आने वाला नहीं है। मैं यूथ कांग्रेस से रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारे नेताओं ने हमें कभी ऐसे नहीं सिखाया कि इनके दबाव में मैं आऊँ। मैंने तबीयत से आवाज उठाई है और मैं सबूत के साथ हूँ इनके पास। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इनके पुलिस वाले वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पे कभी भी आना, बीच में यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा आपको। मुकुल जी बात करें जिस तरीके से ट्रैफिक वाला पुलिस में बीच में खड़ा हुआ है, इसको खुद नहीं पता किधर बत्ती जलानी है किधर नहीं जलानी है। नहीं, अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप लोग आ गए, अब मैं दिख गया इन लोगों को।
अब ये क्या काम करेंगे, बिल्कुल इसको साफ कर देंगे। मैंने इस ट्रैफिक एसएचओ को वर्बली भी ये बोला था कि जो बोटलनेक सिचुएशन है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट और बोटलनेक सिचुएशन घटाई जाती हैं, ये बढ़ाने में लगा हुआ है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, जहाँ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हमारे 6 हुआ करते थे, इसने वहाँ पे 24 कर दिए। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का मतलब होता है आपस में टकराव होने का, इसने 24 पॉइंट ऐसे बना दिए पलवल अपने बस स्टैंड चौक पर ही। इसको शर्म आनी चाहिए, मान नहीं रहा है बिल्कुल। कब मानेगा, जब यहाँ पे हम धरना दे देंगे तब मानेगा ये। आप एक चीज देखिए, मैंने रिकॉर्ड की है वो वीडियो भी, रेड लाइट हो रखी है, लाल बत्ती हो रखी है बिल्कुल, और इनका ही अधिकारी यहाँ से मतलब कि ट्रैफिक को निकालने में लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए इनको। मैं आपके माध्यम से मैं डीसी साहब और एसपी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास सारे सबूत हैं, पर लेकिन मैं उन सबूत को पेश भी करना चाहता हूँ आपके सामने, लेकिन जो 5 लाख का आपने चालान काटा उनको रिवर्ट भी करो, क्योंकि होली के दौरान जो आपने लोगों को दिक्कतें दी हैं, आप अपने पीछे देख लो, रॉन्ग वे में व्हीकल अभी भी आ रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ही तो बने हुए हैं सारे के सारे, आप खुद देख लो, सभी के सभी वहां से वो लोग आ रहे हैं, 3-3 लोग बैठ के आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बने हुए हैं सारे। तो जो 5,000 के चालान की आप बात कर रहे हैं, वो चालान आपका काटा गया किसी? मेरा नहीं काटा गया। मेरा कैसे काट लेंगे, इनको पता है, इन्होंने मेरा गाड़ी नंबर ले रखा है, मेरा चालान नहीं काटेंगे। उनको पता है कि फिर आके फिर आवाज उठाएगा, लेकिन मैं, हाँ जी, डर लगता है आपका चालान काटने? नहीं डर, ये कहानी तो ये जाने जी, मैं इतना हल्का प्लेयर नहीं हूँ कि इनके दबाव में आ जाऊँ। मुकुल भाई, इस तरह का कोई टारगेट दिया होगा कि इतने चालान तो आज काटने ही काटने? ऐसा है जी, भोली भाली जनता पे राम के नाम पे तो वोट ले ली, अब उनका तेल निकालने में ये अधिकारी लगे हुए हैं। आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे यही कदम रहेगा, अगर ये ट्रैफिक एसएचओ मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी जगह बस स्टैंड पे ही धरना देना पड़ेगा, तभी से धरना देंगे फिर हम लोग। मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग वहां से आते हैं, अगर शिव कॉलोनी से, कृष्णा कॉलोनी से कोई भी आए, या रेलवे रोड से कोई भी आए, कोई बहन बेटी भी होगी हमारी, तो वो उसको अब बाजार जाने के लिए पहले इस पॉइंट पे आएगी, इससे किटवारी चौक पे जाएगी, वहां फंसेगी, किटवारी चौक से फिर वापस बस स्टैंड चौक पे आके फंसेगी, फिर वो अंदर बाजार के लिए जाएगी, और तीनों जगह ही बोटलनेक सिचुएशन है। हमारे चैनलों के माध्यम से पलवल की जनता से कोई आग्रह करना चाहोगे? मैं पलवल की जनता से यही आग्रह करना चाहूंगा जी, आप सभी जनता से मेरा इतना कहना है कि अपनी आंखें खुली रखें। ये आपके पास आते हैं राम का नाम लेकर के, फिर बाद में ये हमारी और आपकी ही पीठ में छुरा घोंपते हैं।